दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है जो 2 लाख ट्रिलियन कैलकुलेशन फी सेकंड कर सकता है और जो 100 GB पर सेकंड से भी ज्यादा स्पीड के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन कुरान पाक में मौजूद एक सूरत ऐसी भी है जिसमें मौजूद कोडिंग के आगे ये जदीद सुपर कंप्यूटर भी सिफर है। सूरा अल कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन अब ये जानकर हैरान रह जाओगे कि कुरान की इस छोटी सूरत में नंबर 10 की कोडिंग इस अंदाज से मौजूद है कि आज का सुपर कंप्यूटर भी इस कमाल कोडिंग के सामने सिफर है। कुरान की ये सूरत सिर्फ 10 अल्फाजों पर मुश्तमिल है, जिसकी पहली आयत में मौजूद हरूफ भी 10 है। इसी तरह दूसरी आयत में भी टोटल हरूफ 10 ही हैं। फिर आखिरी आयत के हरूफ की तादाद भी 10 है। वो हरूफ जो इस सूरत में सिर्फ एक दफा आए हैं उनकी तादाद भी 10 है। इस पूरी सूरत में सबसे ज्यादा तकरार से जो हर्फ आया है वो हर्फ अलिफ है जो 10 दफा आया है। इस सूरत की तमाम आयात का इख्तिताम हर्फ रा पर होता है, जो कि हुरूफी हजा में 10वां हर्फ शुमार होता है। कुरान मजीद की वो सूरतें जो सिर्फ रा पर इख्तिताम पजीर हो रही हैं उनकी तादाद 10 है, जिनमें सूरत अल कौसर सबसे आखिरी सूरत है। इस सूरत की हर आयत में मौजूद दूसरे लफ्ज का इख्तिताम काफ पर होता है और ये तीनों अल्फाज 10 मुख्तलिफ हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसे कि पहले जिक्र हो चुका कि इस सूरत की हर आयत के दूसरे हर्फ का इख्तिताम काफ पर होता है और हर आयत के आखिरी लफ्ज का इख्तिताम रा पर होता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि हर्फ काफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है, जबकि हर्फ रा की न्यूमेरिकल वैल्यू 200 है। तो 200 को अगर आप 20 के टेबल में देखें तो ये 10 बनता है। कुरान की बाकी सूरतों की तरह सूरा अल कौसर की इब्तिदा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई है। अब गौर करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिर और इब्तिदा दोनों तरफ से अब देखें तो इसमें मौजूद हर्फ रा का नंबर 10 ही आता है, जबकि बस्मिला में मौजूद हरूफ की तादाद भी 10 ही है। पूरे कुरान पाक में सिर्फ 2 सूरतें ऐसी हैं जिसका आगाज उन्ना से हुआ है और जिसका इख्तिताम रा पर हुआ है। पहली सूरत अल कदर है जो कुरान में 97 नंबर पर आती है और आखिरी सूरत सूरत अल कौसर है जो कुरान में सिर्फ 108वें नंबर पर मौजूद है। अब इन दोनों सूरतों के दरमियान सूरतों की तादाद भी 10 ही बनती है। कुरान की 97 सूरत यानी सूरत अल कदर में हर्फ रा 10 मरतबा आया है, जबकि सूरा अल कदर जिसकी इब्तिदा कुरान में इन्ना से होती है और सूरा अल कौसर कुरान में मौजूद दूसरी सूरत है जिसका आगाज हर्फ उन ना से ही होता है। तो उन दोनों सूरतों के दरमियान सिर्फ 10 आयतें ऐसी हैं जिनकी इब्तिदा उन ना से होती है। इसी तरह सूरा अल कदर की आखिरी आयत से लेकर कुरान की सबसे छोटी सूरत यानी सूरत अल कौसर की पहली आयत तक कुरान में सिर्फ 10 ऐसे अल्फाज हैं जो हर्फ रा से शुरू होते हैं। कुरान की सूरत नंबर 97 यानी सूरत अल कदर की इब्तिदा हर्फ अलिफ से होती है और इस पूरी सूरत में 10 ऐसे अल्फाज हैं जिनकी इब्तिदा हर्फ अलिफ से होती है। ये कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है जिसमें हमने कैलकुलेशन के इस हैरान कुन तरतीब के बारे में जाना जो ये साबित करती है कि ये अल्फाज किसी इंसान के नहीं हो सकते और ये शान सिर्फ एक अल्लाह ही की है जिसने इस छोटी सूरत में ऐसी तरतीब से ऐसे अल्फाजों को जमा किया कि जिस तरतीब को दुनिया का एक सुपर कंप्यूटर भी हल नहीं कर सकता। अब सोचें कि ये तो कुरान की सबसे छोटी सूरत है, तो कुरान की बाकी सूरतों में कितनी कैलकुलेशन मौजूद होगी। यकीनन आपकी सोच काम करना छोड़ देगी जब आप इसके बारे में सोचना शुरू कर दी। और इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने अपने बंदे पर जो कुछ नाजिल किया है, अगर तुम्हें इस में शक हो तो इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया की बातें देखने के लिए शुक्रिया।